हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 15 सितंबर 2020 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई और बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एक हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट साइन किया था व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि इस अब्राहम अकॉर्ड साइनिंग से मिडिल ईस्ट की कोर्स ऑफ हिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी और अब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। और दोस्तों, ट्रंप सपोर्टर्स ने ये बताया कि इस प्रेसिडेंट ने किसी भी दूसरे प्रेसिडेंट से ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट किया है। दोस्तों, ये पीस अग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है जिसमें वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से चेंज करने का पोटेंशियल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये डील, इससे वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसमें ट्रंप ने क्या रोल निभाया और ये डील इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, इस डील के अकॉर्डिंग यूएई डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेगा इजराइल के साथ और इसके रिटर्न में इजराइल अपना वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का प्लान गिव अप कर देगा, जो कि वहाँ की मेन टेरिटरी है जो पैलेस्टीनियंस को भी चाहिए। और इसी के साथ यूएई थर्ड अरब नेशन बन जाता है जो कि इजराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करता है आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन। दोस्तों, 1948 में जब स्टेट ऑफ इजराइल इस्टेब्लिश हुआ था, तब से लेकर अब तक बहुत सी कंट्रीज़ ने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ का ये कहना है कि इजराइल हिस्टोरिकली कोई कंट्री नहीं है, ये पैलेस्टीनियंस की लैंड है जहाँ पे ज्यूज़ फोर्सफुली आ गए और अब पैलेस्टीनियंस का लैंड कैप्चर कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी वजह से इजराइल ने बहुत सी वॉर सफ़र करी हैं, जैसे कि 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल के अगेंस्ट बहुत से अरब नेशंस थे जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक। और इसमें भी इजराइल ने वॉर जीत ली थी, वो भी सिर्फ 6 डेज़ में, इसलिए हम इसे 6 डे वॉर कहते हैं। दोस्तों, आज ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, कुवैत। दोस्तों, इस डील के बाद इजराइल, बहरीन और यूएई के बीच बायलैटरल टाइज होंगे, जिसमें अब्राहमिक रिलीजन्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। दोस्तों, पैलेस्टीनियंस अब बीट्रेड फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि यूएई और बहरीन ने अपना नैरेटिव फ्लिप किया है और उनको जेरूसलम को बीट्रे करने के लिए अक्यूज़ किया है। अब क्योंकि यूएस इजराइल को इतना सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पैलेस्टीनियंस ने अपना वाइट हाउस के साथ कॉन्टैक्ट कट ऑफ कर लिया है। बट इससे पैलेस्टीनियंस के लिए ऑप्शंस और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ ही अरब नेशंस का सपोर्ट है, जैसे कि ईरान और टर्की, और अब उनके सारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स इजराइल के क्लोज हो रहे हैं। दोस्तों, अगर अरब नेशंस लाइन में आते हैं तो सुन्नी नेशंस एक एंटी ईरान अलायंस फॉर्म कर लेंगे इजराइल के साथ। ईरान का अलायंस सीरिया और लेबनान के साथ है, जो कि बहुत वीकन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, और बेरूत एक्सप्लोजन के बाद लेबनान को बहुत ही बड़ा सेटबैक सफ़र करना पड़ा था। और दोस्तों, इस डील पर सीरिया के क्लोज फ्रेंड्स रशिया और चाइना ने भी रिएक्ट नहीं किया है। दोस्तों, इस डील से पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी एक जूइश कॉन्स्पिरेसी के अक्यूज़ड हैं, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट मैरिज जूइश मिलियनेयर की डॉटर जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ हुई थी, जिसके बाद उनको अपनी ही कंट्री में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। और इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पे स्पेशल सेशंस के लिए डिसएग्री कर दिया था, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने इमीडिएट रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करी थी, जो कि पाकिस्तान ने ऑयल परचेजेस के लिए लिया था। दोस्तों, ये डील प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह है, क्योंकि अगर इस डील से इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच टेंशन्स बढ़ती भी हैं, तो ये डील नई इक्वेशंस को राइज करेगी। मतलब नए स्ट्रॉन्ग अलायंसेस फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें ईरान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। अब क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए अब यूएस को एक अपर हैंड मिलेगा। और दोस्तों, इस सब के अलावा यूएस इलेक्शंस 2020 में जो बाइडेन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डोनाल्ड ट्रंप से, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई चॉइस नहीं बचती इंस्टेड इस डील को एक हिस्टोरिकल स्टेप बताने के।
दोस्तों बहुत सी अरब पावर्स हैं जैसे ओमान, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, बहुत सी ग्लोबल पावर्स, और इंडिया ने इस डील को वेलकम किया है। वहीं ईरान, टर्की और सीरिया इस डील के अगेंस्ट हैं। दोस्तों इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसमें इंडिया को अब यूएई के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस और भी ज़्यादा बढ़ाने चाहिए और उनके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस रीस्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों इस डील से इंडिया बहुत सी अरब कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल टाइज फॉर्म कर सकता है, जिससे इंडिया को एक बिगर इकोनॉमी बनने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिसेंटली चाइना ने भी इस रीजन में एक मेजर रोल प्ले करने का इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए इंडिया को जल्द से जल्द अपनी मार्केट एक्सपैंड करनी होगी इस रीजन में। अब क्योंकि ये डील पाकिस्तान के लिए एक डैमेज है, इसलिए इंडिया मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रॉन्गर जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट में होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका इस टॉपिक पर क्या सुझाव है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।